देखिए, किसानों के लिए पवार फैमिली ने बहुत कुछ किया भी है और बहुत कुछ बनाया भी है। मैं बारामती के मालेगांव में हूँ और ये देखिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट बारामती का है। ये रोहित पवार जो कि शरद पवार के रिश्ते में पोते लगते हैं, उनके बड़े भाई के बेटे हैं। और शरद पवार के एक भतीजे राजेंद्र पवार, ये उनका बनाया ट्रस्ट है। ये पूरी जमीन उनकी है और यहीं पर भारत सरकार का जो कृषि विकास केंद्र है अंदर संचालित होता है ICAR के सहयोग से। और ये जो पूरे देश का सबसे उन्नत, सबसे विकसित, सबसे मॉडर्न अगर कृषि विकास केंद्र कोई है तो वो बारामती का है। यहाँ आसपास के किसानों को अंगूर की खेती के लिए, गन्ने की खेती के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। आमतौर पे 200 से 300 400 किसान यहाँ रोज आते हैं और वो ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ मिट्टी का भी परीक्षण होता है, यहाँ पानी का परीक्षण होता है और किसानों को तरह तरह के गाइडेंस दिए जाते हैं कि कैसे उनकी उन्नत खेती हो। आप देखिए तमाम तरह की खेती यहाँ पर होती भी है और वो सिखाए जाने का काम करते हैं। ये बड़ा सा ट्रस्ट जो कि पवार फैमिली चलाती है, यहाँ पूरे बारामती के इलाके में आप देखेंगे तो जगह जगह कृषि के क्षेत्र में और तमाम क्षेत्र में शरद पवार ने काम किया है। यहाँ भी कुछ लोग हैं, जरा सा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बीड़ के रहने वाले हैं। बीड़ जिला में। अरे वो तो बहुत दूर है। हाँ, गोपीनाथ मुंडे का जिला में हम रहने वाले हैं। वो तो पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे में उधर भी चल रहा है मामला। चल रहा है दोनों में। पंकजा मुंडे चली जाएंगी क्या बीजेपी? नहीं, बीजेपी छोड़ नहीं जाएगी वो। हाँ। उनके पिताजी ने वो पक्ष बना दिया है और वो हमारे जिले में जो बीजेपी लाई है तो गोपीनाथ मुंडे ने लाई है। इसीलिए उन्हें खुद ने बोला दिया है कि मेरे पिताजी का वो पक्ष है, हम कभी इसे छोड़ के नहीं जाएंगे। चलिए, तो इस थोड़ा अपने दर्शकों को बता दे। देखिए, महाराष्ट्र में एक और फैमिली गोपीनाथ मुंडे की। गोपीनाथ मुंडे भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दिनों में बीजेपी को खड़ा करने में महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, नितिन गडकरी का नाम आता है। लेकिन गोपीनाथ मुंडे के परिवार में भी सत्ता संघर्ष किस तरीके से हुआ कि उनकी बेटियां हैं। उनकी बेटी पंकजा मुंडे महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहती है और उनकी एक बेटी सांसद हैं। लेकिन उनके भतीजे धनंजय मुंडे ग्राउंड पर ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना और सारी बातें करना। तो जैसे अजीत पवार, शरद पवार के भतीजे ने बारामती में अपना एक ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से जुड़ाव पैदा किया, ऐसे ही धनंजय मुंडे ने भी किया। और जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर फैमिली में कुछ तकरार हो रही है तो उन्होंने रास्ता बदल दिया। वो एनसीपी में चले गए और एनसीपी से मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद और अब इस बार अजीत पवार के साथ वो भी चले गए और वो भी शपथ ले लिए। भैया वो चले गए, ठीक है, लेकिन क्यों चले गए? अब गोपीनाथ मुंडे ने पहले ही बोला था, तुमने हमारा घर फोड़ दिया और हमारा जो भतीजा है। चलिए ठीक है। हाँ। आज हम पवार फैमिली पे बात करें। आप यहाँ क्या करने आए? मैं आप खेती की जानकारी के लिए यहाँ आ रहा था, लेकिन संडे दिन अरे आप बीड से यहाँ आए? यहाँ आए हम। पूरे महाराष्ट्र में ऐसा सेंटर नहीं है ना? नहीं, वो ऐसा सेंटर है, इसमें सब कुछ मिलाता है। किसानों के लिए जो कुछ ज्ञान होना चाहिए, सबकी जानकारी यहाँ मिलती है। इसीलिए हम यहाँ आए। पूरे महाराष्ट्र में यही एक सेंटर यही है कि, और दूसरा है तो राहुरी का है, लेकिन राहुरी से भी अच्छा यहाँ ज्ञान मिलता है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। तो आप समझिए कि महाराष्ट्र के किसान शरद पवार या पवार फैमिली को ऐसे ही नहीं मानते हैं। उन्होंने किया भी बहुत है। 10 साल कृषि मंत्री रहे, उसका भी फायदा बारामती और महाराष्ट्र के किसानों को बहुत मिला है। तो एक बात बताइए कि पवार साहेब और अजीत दादा पवार, इन दोनों में जो मामला चल रहा है, इसमें 20 आपके हिसाब से कौन बैठेगा? उनके हिसाब से पवार साहब बैठेगा। पवार साहब बैठेगी। कैसे? हाँ, मैं बीच में क्या बोलता हूँ क्या? मतलब भारी पवार साहब बैठेंगे, भारी। अजीत पवार साहब भारी बैठेंगे। ये इनके मतलब से उन्हें बीजेपी राष्ट्र एनसीपी छोड़ के बीजेपी में आए हैं। आप लोगों को बीड में क्या कहते, क्यों आए? क्या धनंजय मुंडे का नुकसान हुआ जाने से कि कोई बात नहीं?
नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो पहले भी एनसीपी में था, आप बीजेपी में आए, उसको जरूर ही नुकसान हो जाएगा। हाँ? हो जाएगा, हो जाएगा हो नुकसान। जाएगा, हो जाएगा। अभी अगले चुनाव में देखो तुम, तो उनको पंकजा मुंडे भी उसके बढ़ोतरी आ जाएगी। कि गोपीनाथ मुंडे पहले ही बोला था शरद पवार को, तुमने मेरा घर फोड़ दिया है, तो लेकिन अब मैं जरूर तुम्हारा ही भी घर फूट जाएगा। ये सच बात आज आपको 10 साल में दिखा दिया कि, लेकिन इस बात को देखने के लिए गोपीनाथ मुंडे जिंदा नहीं, ये हमको बहुत खंत है। पहले भी बोल दिया था गोपीनाथ मुंडे ने, तुमने मेरा घर गोपीनाथ फोड़ दिया। मुंडे के भतीजे को जब एनसीपी में ले आए ले थे आए शरद थे, पवार, हाँ। तब की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा आप मेरा घर फोड़ रहे हो, आपका भी फूटेगा। फूटेगा। उनके भतीजे को फोड़ा था, उनके भतीजे ने उनके भतीजे को। भतीजे को फोड़ दिया। ये बात है। मगर आप बारामती में खड़े होकर ये बात बोल रहे हैं मुंडे साहब की बात, ये तो ये पवार तो मैं, हम मुंडे साहब के भक्त हैं, हम ये बोलेंगे ना, ये हमको ही इज्जत है हमको बीड जिले की।